हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अधिकांश पवित्र स्थल ऊंचाइयों पर स्थित हैं। पूजा स्थलों, पवित्र मंदिरों के अंदर जाने के लिए हमें कई सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। हर एक सीढ़ी एक विश्वासी ईश्वर भक्त को ऊंचा उठाती है और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ईश्वर भक्त ऊंचा उठकर ईश्वर से मिलता है। उसी ऊंचाई की दशा में उसे जीवन की पूर्णता और अपने आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव मिलता है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना एक प्रतीक है आध्यात्मिक ऊंचाई में उठने की। 10वां सामान्य सप्ताह, सोमवार 7 जून 2021। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 7 तक, और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 12 तक। बहुत सारे विज्ञापन और विज्ञापन से जुड़े हुए लोग आपको प्रोत्साहित करते होंगे कि आप कहाँ अपना धन निवेश करें, इन्वेस्ट करें। ये सांसारिक और दुनियादारी है। उसी तरह है हमारी आध्यात्मिक जिंदगी। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा असली इन्वेस्ट कहाँ होना है। गुरु हमें सिखाते हैं कि हम क्या करें कि हमें जीवन की पूर्णता मिल सके, दुख से और बंधनों से कैसे आज़ादी मिले। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि हम आध्यात्म में कैसे जागें और उठें, व्यर्थ की चीज़ों से कैसे ऊपर उठ सकें, कैसे साफ, सहज, सरल, सुगम और कृपापूर्ण जीवन जी सकें। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि ईश्वर ही दुख देता है और वही दिलासा भी देता है। दुख है पर वही ईश्वर की खोज की भूख बन जाती है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा एक विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ। 30 वर्षों तक ईसा जन साधारण लोगों के बीच रहकर उनके दुखों को देखे, दर्द और पीड़ा को समझे कि उनके इस दुख और पीड़ा का मूल कारण क्या है। लोगों ने चट्टान पर घर बनाने के बदले बालू में नींव खोदकर घर बनाया है। संकरे रास्ते पर चलने के बदले चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। लोग अज्ञानी हैं, अज्ञान का अंधेरा छाया है। यही उनके दुख का कारण है। वे लोग गुरु की खोज में थे, अंधकार में भटक रहे थे, उन्हें प्रकाश की तलाश थी। ईसा स्वयं पहाड़ी पर चढ़े और सारे जनसमूह भी पहाड़ी पर चढ़ गए। वास्तव में जो ऊपर उठा है दूसरे को भी ऊपर उठा सकता है, और जो नीचे गिरा है वह दूसरे को भी नीचे गिराता है। याद रखें ये पहली बात।
जो ऊंचाई में है वही दूसरों को ऊंचाई दे सकता है। सद्गुरु का, ईसा का यही काम था। पवित्र स्थानों, मंदिरों में पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। ईश्वर परमात्मा के पास पहुंचने के लिए शॉर्टकट नहीं है। ईसा ही सीढ़ी है। ईसा ने साधारण लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए 8 सीढ़ियां प्रदान की। यही 8 सीढ़ियां हमारे लिए साधना के मार्ग हैं। गुरु के पास गुरुत्व शक्ति होती है, सत्य और आत्मा की शक्ति, जिससे वह सबसे पहले अहंकार को, घमंड को तोड़ता है। धन्य हैं वे जो दीनहीन हैं, विनम्र हैं। जीवन में अगर ऊपर उठना है तो हमें झुकना सीखना होगा। नम्रता चाहिए। नम्रता ही सबसे पहली पात्रता है। नम्रता, धार्मिकता, दयालुता, पवित्रता, निर्मलता, क्षमाशीलता, ये सभी ईसा के गुण हैं। ये सभी ईश्वरीय गुण हैं। ये सभी आत्मा के गुण हैं। ये सभी वास्तव में हमारे वास्तविक गुण हैं। ये 8 आशीर्वचन हमें शरीर से, संसार से, मन और माया के आगे निकलकर आध्यात्मिक सशक्तिकरण, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की सीख देते हैं। एक गुरु सीढ़ी होता है। हमारे लिए ईसा सीढ़ी हैं ईश्वर तक पहुंचने के, ऊपर उठने के। पुराने व्यवस्थान में मूसा की तरह उससे भी सर्वोत्तम ईसा सद्गुरु हैं, जो हमें अपनी शिक्षा द्वारा पिता ईश्वर से जोड़ते हैं और ईश्वर से प्रेम करना हमें सिखाते हैं। ईसा हमारे भीतर आध्यात्मिक फूल खिलाते हैं। वह हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कितनी आध्यात्मिक संभावना छिपी है। हम क्या करें कि अच्छाई के लिए बदलें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सद्गुरु यीशु, हमें स्वभाव से नम्र और विनीत बनने की कृपा दीजिए। हमारे अंदर आध्यात्म की भूख और प्यास जगा दीजिए। हमारी दृष्टि सीमित और कमज़ोर है। हमें आपके शिक्षा को गहराई से समझने की ज़रूरत है। हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान कीजिए कि हम अपने आध्यात्मिकता में ऊपर उठें, आपके मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।